वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने मॉर्निंग में अपना प्रैक्टिस पेपर 4 देखा था और जिसमें हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो आपके लिए सीटेट साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसा मैंने बोला था कि इवनिंग में आपके लिए एक क्लास आएगी जिसमें हम सीटेट साइंस 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। क्यों? क्योंकि सीटेट साइंस में जो है आपके 100% ये श्योर है 1 से लेके 2 न्यूमेरिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की ये क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी क्लास के थ्रू आप सारे न्यूमेरिक देख पाएंगे जो आपके 2011 से लेके 2020 लेटेस्ट तक जितने भी न्यूमेरिक आपके एग्जाम में बने हैं, क्योंकि 90% चांसेस है कि इन्हीं से रिलेट करता हुआ न्यूमेरिक से वैल्यू चेंज होने के साथ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारे न्यूमेरिक। सबसे पहले हम देखेंगे सीटेट 2020 में जो अभी पीछे सीटेट हुआ था, वहाँ पर एक ही न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछा गया और वो न्यूमेरिक क्वेश्चन क्या था उसको हम समझेंगे और देखेंगे डिटेल में, क्योंकि बिल्कुल इस तरह का न्यूमेरिक आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है। नीना वॉज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी आइटम। नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही है। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर, यहाँ पे कस लिखा है, 4 किलोमीटर दूर है। द मार्केट इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। शी ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट। मतलब शुरू में जब वो जा रही होती है तो वो किस स्पीड से जा रही होती है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड या चाल से गमन करती है। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिल जाती है और उससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। ऑन हर वे शी मीट हर फ्रेंड निखत एंड स्टॉप टू चैट हर फॉर 15 मिनट। 15 मिनट रुककर वो अपनी फ्रेंड से बात करती है। उसके बाद फ्रेंड चली जाती है और शी रिज्यूम हर जर्नी एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा की जो बची हुई यात्रा रह जाती है उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड से वो है शुरू करती है। और अब हमको क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है व्हाट इज़ हर एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। यहाँ पर हमें उसकी यात्रा की औसत चाल बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6 किलोमीटर पर आवर, 8, 10 या 4। देखिए, जब भी मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है जो सीटेट 2020 में दिया गया था, ऐसा नहीं है हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व करे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन समझा था, तो बच्चों को बार बार इस क्वेश्चन में डाउट होता है, लेकिन इस बार मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन वाइज आपको यहाँ पर दे दिया है ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट खींचे और पूरा अच्छे से इसको बाद में भी समझ लें। देखिए, जो टोटल डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में दिया था शुरू में, वो हमको बोला था, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वो साइकिलिंग कर रही है मार्केट को, और जो मार्केट है उसके घर से वो क्वेश्चन में हमको पूरा बता दिया है वो कितना है, 4 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में आपसे लास्ट में एवरेज स्पीड पूछी थी, औसत चाल पूछी थी। अब औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल दूरी बटे टोटल समय जो है वो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो अब हमको टोटल डिस्टेंस तो क्वेश्चन में दे दिया कि उसके घर से मार्केट की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको क्वेश्चन में पता है, लेकिन अब हमको टोटल टाइम ही निकालना है, तभी उसके बाद हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज स्पीड, औसत चाल, वो हम निकाल पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था कि शी ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट, तो 10 मिनट के लिए वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड से चलती है। तो अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि शुरू के 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर स्पीड कितनी थी उसकी, 12 थी, और टाइम उसको कितना लगा, 10 मिनट में उसने कवर किया है। अब हम, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन थे वो सारे किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे 10 मिनट को, तो 60 से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कट हो गया और 6 2 जा 12। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो कट करने के बाद है, यहाँ पर हमको क्या मिला कि उसने 10 मिनट में, जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, तो उसने कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी कवर की, उसने 2 किलोमीटर दूरी कवर कर ली। और हमको क्वेश्चन में पहले से ही पता था कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, जिसमें से उसने 2 किलोमीटर कवर कर लिया। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 किलोमीटर जो है वो उसका बचा हुआ डिस्टेंस रह गया। अब क्या करती है, वो रास्ते में रुकती है और चैट विद हर फ्रेंड फॉर 15 मिनट, 15 मिनट रुककर वो अपने दोस्त से बातें करने लगती है। तो उसको अभी हम छोड़ देंगे, लेकिन हमको वो समय काउंट करना होगा, क्योंकि उसको पूरा समय कितना लगा, शुरू में 10 मिनट लगे और बाद में 15 मिनट
लगे क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से रुक कर बात की। उसके बाद क्या करती है, वो अपनी जो जर्नी है उसको फिर से शुरू करती है, लेकिन इस बार वो किस स्पीड से जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर से। अब देखिए, मैंने शुरू में कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना, 2 किलोमीटर, तो मेरा बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया, 2 किलोमीटर। और वो बचे हुए डिस्टेंस को ही मैं कितनी स्पीड से कवर कर रही हूँ, 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से मैं टाइम निकाल लूँगी क्योंकि मुझे लास्ट में टोटल टाइम ही चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूंगी फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाता है, टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्वेश्चन में मुझे पता है कि बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया है, 2 रह गया है, और स्पीड किस स्पीड से जा रही है, वो 8 से जा रही है। तो मैंने क्या करा, 2/8 कर दिया, और इसको कट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अभी ये जो 1/4 है ना, ये आर में है, ये घंटे में है। अब इसको मिनट में कवर करने के लिए हमने इसकी मल्टीप्लाई 60 से भी कर दी है, और जब आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कट करने के बाद ये आ जाएगा 15 मिनट। इसका मतलब शुरू के 10 मिनट वो चली 2 किलोमीटर, उसके बाद उसने 15 मिनट अपने फ्रेंड से बात की, उसके बाद बचा हुआ जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उसने कितने समय में कवर कर लिया, 15 मिनट में उसको कवर कर लिया। और इस तरह से पूरा वो घर से मार्केट जो है उसने इस तरह से इतना टाइम उसने कंज्यूम किया। तो अब यहाँ पर हम टोटल टाइम जो है वो बता सकते हैं कितना हो गया है। शुरू में उसको कितना टाइम लगा था, 10 मिनट, 15 मिनट रुककर उसने अपने फ्रेंड से बात की, और बाद में जो डिस्टेंस लगा वो, सॉरी, जो टाइम लगा वो हमने निकाल लिया, वो भी कितना था, 15 मिनट। तो कुल मिलाकर उसका जो टोटल समय लगा है मार्केट तक घर से लेके, तो वो हो गया उसका 40 मिनट। अब हमको टोटल टाइम भी पता है और टोटल डिस्टेंस तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया था। अब इस मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, पहली बात तो हमें इसको आवर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, लास्ट में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 4, और टोटल टाइम कितना है आपका 40। अब जैसा कि मैंने बोला, इसको हमें आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कट गया और ये 4 से 4 कट गया, और लास्ट में जो आपकी एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई है, 6 किलोमीटर पर आवर आ गई है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2020 में बना था, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। हमारा सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक है, वैल्यू चेंज करके इसी तरह का न्यूमेरिक फिर से आ सकता है। मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। ये देखिए प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर वही है जिसमें रोज आप अपनी इमेज देखते हैं, वो प्लेन मिरर ही होता है, समतल दर्पण ही होता है, ठीक है। उसके और दर्पण के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर की है। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। कहने का मतलब, अगर ये मिरर है प्लेन, तो मंजुला यहाँ खड़ी है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है, ये हमें बता दिया है, ठीक है। शी मूव 1 मीटर टूवर्ड द मिरर। वो मिरर की तरफ 1 मीटर चली, तो इसका मतलब अब जब वो 1 मीटर आगे की तरफ बढ़ गई है तो उसके और मिरर के बीच की दूरी अब कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी, क्योंकि वो 1 मीटर तो आगे बढ़ गई। तो ये पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ, वो और उसकी इमेज के बीच में, अब उसके और दर्पण के बने प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। देखिए प्रतिबिंब की बात हो रही है, इमेज की बात हो रही है। प्लेन मिरर में मैंने बताया कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, जो कि हमारे मिरर के पीछे होती है, ठीक है। तो मिरर के पीछे बनेगी इमेज, जो बनेगी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वही हमें रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में दिख जाता है। तो इमेज जो बनी वो पीछे बनेगी, और वो कितनी दूरी पर बनती है, बस यही बात आपको याद रखनी है, वो उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर आप मिरर से खड़े होते हैं। अब मंजुला शुरू में 5 मीटर की दूरी पर थी, तो पीछे जो उसका प्रतिबिंब बना होगा वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही बना होगा, जो इमेज बनी होगी वो भी 5 मीटर अवे ही होगी। अब क्योंकि वो 1 मीटर आगे की तरफ बन गई है, तो पीछे जो उसका प्रतिबिंब, जो इमेज बनी होगी, वो भी 4 मीटर पर ही बनी होगी। तो इस समय उसके और उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी हमारा सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए आपको सीधी सी एक बात याद रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर सीटेट के लिए, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो क्या होती है, दोलन बटे समय होती है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम होती है, कि किसी चीज़ ने कितने ऑसिलेशन करे, कितने दोलन, कितने चक्कर लगाए और कितने समय में लगाए, कितने टाइम में लगाए, वही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर हमें
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है। फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने बहुत बार बताया है, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी ऑसिलेशन अपॉन टाइम, दोलन बटे समय। बस अगर इतनी बात पता है तो आप यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक गलत कर कर नहीं आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। अ पेंडुलम ऑसिलेट 30 टाइम इन 3 सेकेंड, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट। कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आवर्त काल भी पूछा है ऑप्शन में और आवृत्ति भी पूछी है। तो अब हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ही निकालेंगे, आवृत्ति को निकालेंगे वो क्या होगी। मैंने क्या बताया, आवृत्ति क्या होती है, दोलन बटे समय होती है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम होती है। वो कितने ऑसिलेशन कर रहा है, कितने दोलन कर रहा है, 30 दोलन कर रहा है, तो ऑसिलेशन तो ऊपर आ गया। और कितने समय में कर रहा है, 3 सेकेंड में कर रहा है, तो ऑसिलेशन अपॉन टाइम हो जाएगा, वही हमारी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम इसको कट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 10 हर्ट्ज हो जाएगी। अब आपको ये भी याद रखना है, जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल कर आ गई, 10 हर्ट्ज निकल कर आ गई। और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में ही दे रखा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पर आवर्तकाल की। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या थी, ऑसिलेशन अपॉन टाइम, तो टाइम के विपरीत चल रही है ये, टाइम जितना होगा उसका रिवर्स कर देंगे। तो अब अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे अगर अभी हमने ऑसिलेशन को हटा दिया है। तो यहाँ पर जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होगा। और 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी अभी आपने निकाली, कितनी थी आपकी, 10 हर्ट्ज थी। तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0.1 सेकेंड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड जो आवर्त काल है वो आपका 0.1 सेकेंड होगा, और जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी 10 हर्ट्ज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। बस एक ही चीज़ याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम, और साथ में ये भी रखेंगे याद, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, और आप सीटेट में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड उसको बड़ी आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी हमारा सीटेट दिसंबर 2019 में आया। और इस तरह से हमारे सीटेट दिसंबर 2019 में 3 क्वेश्चन आए न्यूमेरिक के। तो इनको तीनों को आप बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी आपको देखने मिल सकता है। अब बस ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट, एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर फॉर द नेक्स्ट 18 मिनट। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इज। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस समय की अवधि पर बस कुल कितनी दूरी तय करती है। यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में बोलूँ तो चाल होता है आपका दूरी बटे समय। बस इतनी बात आपको याद है तो ये क्वेश्चन भी आप बड़े आसानी से कर देंगे, चाहे थोड़ा बहुत घुमा दिया जाए कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से मैं डिस्टेंस भी निकाल सकती हूँ, दूरी भी निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टाइम ऊपर चला जाएगा, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा डिस्टेंस दूरी का फॉर्मूला हो गया। दूरी क्या हो गया हमारा, चाल इंटू समय हो गया, स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस ही पूछ रहा है तो हमें इसी फॉर्मूले का काम करना होगा। शुरू में देखिए कोई बस चल रही है तो शुरू के 12 मिनट में उसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बाद में जो है 18 मिनट में उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो टोटल डिस्टेंस पता करना है। तो शुरू का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। ये मिनट में है, ये घंटे में है, तो हम इसको भी चेंज करेंगे। देखिए शुरू में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 12 मिनट में, जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही होगी। तो डिस्टेंस हमारा स्पीड इंटू टाइम होगा, तो यहाँ पर हम 50 इंटू 12 करेंगे। 12 क्योंकि मिनट में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, आर है, तो इसको हम आर बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और ये 5 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 10 किलोमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। जो शुरू में जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो उस समय 12 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब बाद में देखते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। बाद में उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसने उसको कितने समय में किया है, 18 मिनट में किया है। तो यहाँ पर भी जो हम दूरी होगी वो निकालेंगे, क्योंकि ये मिनट में है तो पहले हम इसे आर में कर लेंगे, घंटे में कर लेंगे। ये 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 18 हो गया, और 4 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो बाद में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपका 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो कुल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, वो शुरू के 10 और बाद के 12 हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 22 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया। 3.7 kg ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न टू गिव ऑफ 1.665 इंटू 10⁸ जूल ऑफ एनर्जी। जब हम किसी ईंधन, कितने केजी का ईंधन है, 3.7 kg का ईंधन है, जिसको दहन करने पर कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी मिलती है हमें, 1.665 इंटू 10⁸ जूल की हमें एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ पर याद रखिए एनर्जी, ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल ही है। तो हमें कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है इस फ्यूल की, वो भी स्टैंडर्ड यूनिट में, मानक मात्रों में हमें इस ईंधन का ऊष्मीयमान बताना है। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, वो कितनी होती है, किलो जूल पर केजी होती है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना है, तो याद रखिए कितनी होती है, किलो जूल पर केजी। अब क्योंकि ये जूल में है तो सबसे पहले हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। और 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, याद रखिए 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। और 1 जूल में कितने हो जाएंगे, ये 1000 नीचे आ जाएगा, तो 1 जूल में आपके 1/1000 किलो जूल होंगे, याद रखिए। तो हमें जूल से किलो जूल ही बनाना है, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 1/1000 से करनी होगी। तो 1.665 इंटू 10⁸, और हमें फिर इसकी मल्टीप्लाई किसने करनी है, 1/1000 से करनी है। क्यों, क्योंकि हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है। यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो नीचे फिर से एक और 1000 आ जाएगा, नीचे कितनी हो गई, 10⁻6 हो जाएगी, क्योंकि 6 जीरो हो गए तो 10⁻6 हो गई। 10⁻6 से इसके भी 6 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर ऊपर कितने जीरो बचेंगे, खाली जो जीरो बचेंगे वो 2 बचेंगे। तो ऊपर जो हो जाएगा वो भी आपका 10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा किलो जूल में निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 1665 इंटू 10⁻2 किलो जूल। और अब हमारा ये कन्वर्ट हो गया। अब हमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होती है, किलो जूल पर केजी। तो नीचे केजी आएगा, कितना केजी का ईंधन था हमारा, 3.7 केजी का हमारा ईंधन था। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर फिर से ये 2 की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 37 से हम 1665 को जब कट करेंगे तो ये इसकी टेबल में 45 टाइम कट जाएगा। 37 4 जा जो हो जाएगा वो आपका 148 होगा। यहाँ से आपका 18 बचेगा तो वो इधर चला जाएगा, तो ये 185 हो जाएगा। और 37 5 जा जो होगा वो आपका 185 ही होगा, तो ये हमारा 45 हो गया। और यहाँ पर हमारे कितने जीरो हैं पावर में, 3 जीरो हैं। तो जब 3 जीरो की इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये हमारा 45 इंटू 1000 हो जाएगा। तब हमारा हो जाएगा, जब हम इसकी 45 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 45,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी हमारा सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया। मायरा साइकिल टू अ फ्रेंड हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल से चलकर जाती है। शी गोज एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। जाते समय तो उसकी चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और लौटते समय उसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है पूरी ट्रिप की, समस्त यात्रा की हमें औसत चाल बतानी है। और जो औसत चाल, एवरेज स्पीड होती है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पूरी कुल दूरी बटे कुल समय। ये याद रखिए। वैसे भी स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एवरेज में सिर्फ इतना अंतर आ जाता है, ऊपर कुल दूरी हो जाती है और नीचे भी आपका क्या हो जाता है, कुल समय हो जाता है। जाते वक्त भी वो 5 किलोमीटर ही गई है, और आते वक्त भी वो सेम उसी रास्ते पर वापस आई है, तो आते वक्त भी कितना किलोमीटर गई है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा टोटल डिस्टेंस तो बड़ी आसानी से निकल गया, वो कितना हो गया, हमारा 10 हो गया। अब हमें बात करनी है किसकी, समय की, हमारे टाइम की। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो ऐसे ही हम यहाँ से समय का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। तो उसी को रख के हम अपना क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो डिस्टेंस तो हमारा 10 है, अब टाइम निकालेंगे। देखिए शुरू में वो चली कितना, 5 किलोमीटर, और उस समय उसकी चाल कितनी थी, 12। तो समय कितना हो गया, दूरी बटे चाल हो गया, तो 5/12 हो गया। बाद में आपका डिस्टेंस, तो दूरी तो 5 ही रहेगी, लेकिन जो उसकी चाल है वो कितनी है, 8 हो गई है। तो इस समय आपका समय कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो गया। नीचे पूरा कुल समय निकालने के लिए अब हमें इन दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो हम एलसीएम लेंगे, वो कितना आएगा हमारा, 24 आएगा। तो 12 2 जा 24, 5 2 जा 10, और 8 3 जा 24,
3 5 जा 15। तो नीचे जब हमने ऐड करा तो ये आपका क्या बन जाएगा 25/24 बन जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो आपका 10 है और टोटल समय कितना हो गया 25/24 हो गया। और जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/25 इंटू 24, क्योंकि नीचे वाला 24 जो है वो ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके। अब हम इसको कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। और ये 24 इंटू 2 कर देंगे, 24 इंटू 2 आप जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 48। 48 की डिवाइड जब आप 5 से करेंगे तो कितना आएगा 9.6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, और ये भी हमारा सीटेट में आया है। रितु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। रितु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज 10 मीटर। उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। उस क्वेश्चन में मंजुला और मिरर की दूरी दी थी, लेकिन यहाँ पर रितु और उसके इमेज प्रतिबिंब की दूरी दी है जो कि 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले, इफ शी मूव 2 मीटर टुवर्ड द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द रितु एंड हर इमेजेस। तो रितु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर कोई मिरर रहा होगा, यहाँ पर रितु रही होगी और यहाँ पर उसका कोई प्रतिबिंब बना होगा, और यहाँ पर रितु और उसके प्रतिबिंब इन दोनों के बीच की दूरी टोटल हमें ये कितनी बता दी है 10 मीटर बता दी है। जब ये 10 मीटर है तो जो प्रतिबिंब है वो भी उतनी दूरी पर ही बनता है जितनी दूरी पर आप खड़े होते हैं। तो हम इसको आधा आधा बांट लेंगे। इसका मतलब रितु मिरर से जो है वो 5 मीटर रही होगी और उसका प्रतिबिंब पीछे 5 मीटर बना होगा, तभी तो टोटल दूरी उसकी और उसके प्रतिबिंब इमेज के बीच की कितनी होगी 10 मीटर होगी। अब रितु ने क्या करा, जब उसकी 10 मीटर की दूरी है वो 2 मीटर मिरर की तरफ को बढ़ गई, तो यहाँ से भी 2 मीटर बढ़ी, तो इसका मतलब अब यहाँ पर वो कितना आ गई होगी 3 मीटर रह गई होगी। तो पीछे की तरफ से भी 2 मीटर जो है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 मीटर रह गई होगी। तो अब और उसकी इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो आपकी 6 मीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे सीटेट में आए हैं। एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 5000 हर्ट्ज, द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड प्रोड्यूसेस। कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्त काल बताना है। फॉर्मूला अगर याद है तो मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1 टाइम पीरियड होता है। सेम ऐसे ही टाइम पीरियड क्या होता है, वो भी आपका 1 फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर आवर्त काल टाइम पीरियड ही पूछा है, वो कितना हो जाएगा आपका 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें बता दी है, और मैंने फ्रीक्वेंसी का मात्रक भी बताया, उसको पहचानना बहुत आसान है। हर्ट्ज होता है तो वो हमारी 5000 है। तो हमारा टाइम पीरियड जो हमारा आवर्त काल है वो कितना हो जाएगा 1/5000 हो जाएगा। अब हमें देखना है किस ऑप्शन में ऐसा है। जब मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ तो इसको जब मैं लिखूंगी तो ये 5 और 3 पॉइंट है, तो जब ये पॉइंट हटेंगे तो नीचे आपका 1000 आ जाएगा। और जब मैं इसको कट करूंगी तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये तो 1/200 हो जाएगा। और जबकि हमारा टाइम पीरियड कितना आना चाहिए 1/5000 आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूं तो मैं इसको जब खोलूंगी तो ये 2 अपॉन नीचे कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद है 4 के बाद है। तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 10000 हो जाएगा। और जब मैं इसको कट करूंगी तो 2 5 जा 10 और नीचे 3 जीरो हो जाएंगे, और इससे क्या बन जाएगा आपका 1/5000 बन जाएगा। और यही हमारा टाइम पीरियड था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, हाउ मेनी ऑसिलेशन विल इट कंप्लीट इन 16 सेकंड। यदि एक सरल लोलर की आवृत्ति आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 हर्ट्ज है, तो ये 16 सेकंड में कितने दोलन करेगा। फॉर्मूला याद है, फिर से आप इसको बड़ी आसानी से कर देंगे। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है ऑसिलेशन अपॉन टाइम होती है, आवृत्ति क्या होती है दोलन बटे समय होता है। तो हमें आवृत्ति हमारी फ्रीक्वेंसी हमें पता है वो कितनी है 2 हर्ट्ज है, ऑसिलेशन हमें पता नहीं है वो हमें निकालना है, और समय हमें पता है आवर्त काल कितना है हमारा 16 सेकंड है। और जब ये 16 ऊपर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 टू जा आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो जो हमारा ऑसिलेशन है दोलन है वो कितना हो जाएगा 32 दोलन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा फिर से एवरेज स्पीड औसत चाल से है। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि सीटेट में पैटर्न यही रहता है क्वेश्चनों का, सिर्फ उनकी वैल्यू चेंज होती हैं। अब बस कवर द फर्स्ट 10 किलोमीटर ऑफ इट जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 45 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और शेष 45 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा
घंटा की औसत चाल से तय करती है। द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर इट टोटल जर्नी इज, बस की संपूर्ण औसत चाल एवरेज स्पीड हमें बतानी है, वो हमारी कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। तो शुरू में उसने 10 किलोमीटर कवर करे, बाद में उसने कितना कवर किया है, 45 किलोमीटर कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, जब हम 45 में 10 जोड़ेंगे, 45 में 10 जोड़ेंगे, तो हमारा टोटल डिस्टेंस तो आपका 55 निकल कर आ जाएगा। अब हमें फिर से टाइम निकालना है, और टाइम का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल होता है। तो शुरू में दूरी 10 थी और उस समय उसकी स्पीड चाल कितनी थी, 40 थी। बाद में उसकी दूरी कितनी है, 45 है, और चाल कितनी है आपकी, 60 है। तो ये 0 से 0 कट गया, ये तो 1/4 हो गया। सेम ऐसे यहाँ पर ये भी कट जाएगा, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60 हो जाएगा। तो ये भी आपका 3/4 हो जाएगा। तो नीचे अब हमारा कितना आ जाएगा, 55/1/4, और ये भी हमारा कट के कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो ये नीचे तो बराबर हैं, और ऊपर 3 + 1 करेंगे तो ये 4/4 ही हो जाएगा, और ये आपका कट जाएगा, तो नीचे आपका 1 आ जाएगा। तो जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 55 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये फ्रिक्शन लेस वाला क्वेश्चन है, और ये मैंने बहुत बार कराया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg, एक ऑब्जेक्ट है उसका द्रव्यमान 6 kg है, स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड है आपकी 3 मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है कितनी फोर्स चाहिए होगी, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा में गति करने के लिए कितना बल लगेगा, क्योंकि ये घर्षण रहित है, फ्रिक्शन लेस है, और जब घर्षण रहित होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, जो वस्तु जिस चाल से चल रही होती है, जिस स्पीड से चल रही होती है, वो हमेशा उसी स्पीड से चलती रहेगी। क्यों, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई बल उस पर कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0 न्यूटन का फोर्स हमें यहाँ पर लगाना होगा। और याद रखिए जो फोर्स का मात्रक होता है वो भी आपका न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी हमारा एवरेज स्पीड से है, औसत चाल से है। तो औसत चाल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द ऑडोमीटर रीडिंग ऑफ अ मूविंग कार, याद रखिए अगर हमें दूरी पता करनी हो, कार में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो हम ऑडोमीटर से पता करते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जब कार चली है सुबह 8 बजे, तो उस समय ऑडोमीटर में रीडिंग कितनी थी, 36540, और जब 10 बज गए, 2 घंटे तक जब वो लगातार चलती रही, तो ऑडोमीटर में रीडिंग कितनी हो गई, 3 4 टाइम्स 6 किलोमीटर। इफ़ द कार इज मूविंग ऑन अ जिगजैग पाथ, जो कार जो है वो टेढ़े मेढ़े आसमान चाल से गति कर रही है, टेढ़े मेढ़े पथ पर आसमान चाल से गति कर रही है, तब हमें उसकी एवरेज स्पीड, औसत चाल बतानी है, वो भी किस में, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, वो कैसे, ऑडोमीटर की रीडिंग को माइनस करके। देखिए बाद में जो रीडिंग देखी गई ऑडोमीटर में वो इतनी थी, और स्टार्टिंग में जो रीडिंग थी वो कितनी थी, 36540। अब जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, और 6 में से 5 माइनस करेंगे 1। तो ये तो हमारे इधर दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो कार ने चली, वो कितनी हो गई, 126 हो गई। सुबह 8 बजे कार चली और कार 10 बजे तक चली, तो हमारा टोटल टाइम कितना हो गया, हमारा 2 घंटे हो गया। अब हम इसको कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो ये जो हमारा औसत चाल है, एवरेज स्पीड है, वो कितनी हो गई, 63 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आंसर किस में पूछा है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। बड़े से जब छोटे में जाते हैं तो 5/18, और जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 होता है। ठीक है, अब देखिए 9 2 जा 18 और 9 7 जा 63, तो ये इतना ही कटेगा। 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, और नीचे तो आपका 2 था ही, और जब हम इसको फिर से कट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 2 7 जा 14, और पॉइंट आ जाएगा 2 5 जा 10। तो ये हमारी जो औसत चाल है, एवरेज स्पीड है, वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, 17.5 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और पूछ यहाँ पर फिर से एवरेज स्पीड ही रहा है, बस थोड़ा टेबल बनाकर क्वेश्चन दे दिया है। वाइल गोइंग फॉर अ पिकनिक अ स्टूडेंट नोटेड द रीडिंग ऑन अ ऑडोमीटर ऑन द बस आफ्टर एवरी 10 मिनट टिल द एंड ऑफ द जर्नी। लेटर ऑन रिकॉर्डेड द रीडिंग इन अ टेबल शोन बिलो। द एवरेज स्पीड ऑफ बस
इन द एंटायर जर्नी इन मीटर पर सेकेंड। देखिए पिकनिक जाते समय छात्र ने यात्रा जो है वो पूरी समस्त यात्रा जो बस ने कवर की है, जो ओडोमीटर में पाठ्यांक है उसको हर 10 मिनट के बाद उसने नोट किया। अंत में उसने उस पाठ्यांक की जो उसने नोट किया है उसकी एक सारणी बना ली, टेबल बना ली इस तरह से। देखिए तो हमें बस की पूरी यात्रा बतानी है, उसकी यात्रा की औसत चाल बतानी है, वो भी किस में, मीटर प्रति सेकंड में। बस चली 8 बजे और उस समय ओडोमीटर में रीडिंग इतनी थी। बस 9 बजे तक चली तो टोटल समय तो कितना है आपका 1 घंटा है। और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम शुरू की रीडिंग और बाद की रीडिंग को माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस पता चल जाएगा। बाद में लास्ट रीडिंग कितनी है, वो आपकी कितनी है 78806 और शुरू में रीडिंग कितनी थी 78752। अब इन दोनों को माइनस जब हम करेंगे 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा और ये तो 7 हो जाएगा, तो 7 में से 7 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना निकल कर आ गया आपका 54 किलोमीटर निकल कर आ गया। समय तो आपका 1 घंटा ही लगा था 8 से 9 बजे तक, तो ये हमारा 54 किलोमीटर पर आवर है। ये किस में है, किलोमीटर प्रति आवर में। हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम फिर से हमारे 54 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। 18 3 जा 54 और 3 5 जा 15, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। याद रखिए 54 मत कर देना, वो किलोमीटर में है, आंसर मीटर में पूछा था, तो वो आपका 15 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले किया था। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज होती हैं। इन द फॉलोइंग टेबल द रीडिंग ऑफ एन ओडोमीटर एट डिफरेंट टाइम ऑफ जर्नी आर गिवन, द स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकंड क्या होगी, ये हमें बतानी है। नीचे सरणी में किसी यात्रा के विभिन्न समयों पर ओडोमीटर के पाठ्यांक दिए गए हैं, तो वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी। देखिए वाहन 8 बजे चला है और 10 बजे तक चला है, तो हमारा जो टोटल समय होगा वो तो आपका 2 घंटे होगा, ठीक है। अब ओडोमीटर के जो पाठ्यांक शुरू में था वो इतना था, बाद में उसका पाठ्यांक जो उसकी रीडिंग है वो इतनी हो गई है। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो 6712 को हम 6640 से जब माइनस करेंगे तो ये तो आपका 2 हो जाएगा, कैरी लेंगे 11 में से 4 जाएगा आपका 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना निकल कर आ गया 72 किलोमीटर आ गया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका 72 है, टोटल टाइम कितने घंटे लग रहे हैं 2 घंटे। तो यहाँ पर जब हम इसको कट करेंगे 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, तो ये हमारा निकल कर आ गया 36 किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो ऑप्शन नंबर 4 फिर से मत कर देना, 36 को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36 हो जाएगा और फिर से हम जब 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है अभी हमने पहले किया था। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को चेंज कर दिया और उससे भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका आंसर 0 न्यूटन ही रहने वाला है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, 5 kg द्रव्यमान वाला एक ऑब्जेक्ट है और वो फिसल रहा है किस पर, स्मूथ फ्रिक्शन लेस। जहाँ भी फ्रिक्शन लेस की बात हो जाए, घर्षण रहित की बात हो जाए, तो इसका मतलब वहाँ नीचे से कोई घर्षण कार्य नहीं कर रहा। और जब नीचे से कोई घर्षण कार्य नहीं कर रहा और ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो जिंदगी भर उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई फोर्स वहाँ पर कार्य कर ही नहीं रही है। तो यहाँ पर सेम ऐसी कंडीशन है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज सतह पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फिसल रहा है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज, तो हमें वस्तु को उसी वेग से गतिमान रखने के लिए कितना बल देना होगा, उसी वेग से तो वो पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा, वहाँ पर हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सरफेस कैसा है हमारा घर्षण रहित है, तो वो ऑटोमेटिक उसको उसी स्पीड से ज़िंदगी भर चलाता रहेगा। तो यहाँ पर हमें 0 न्यूटन की फोर्स लगानी होगी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन सीटेट में न्यूमेरिक से आए हैं। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर शो 5 स्मॉल डिवीजन बिटवीन द मार्किंग ऑफ 55 एंड 56 डिग्री सेल्सियस, दिस मीन्स दैट द थर्मामीटर कैन रीड करेक्टली अप टू। एक प्रयोगशाला तापमापी 55 और 56 के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी किस उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। देखिए 55 और 56 को इसके बीच में हमें इसे 5 डिवीजन 5 भागों में काटना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बोले 10 भागों में काटना है। अब 55 और 56 को अगर मैं कहूँ 10 भागों में काटना है, तो आप कैसे काटेंगे उसे, तो पहले 55 होगा, फिर 55.1 2 3 4 5 6 7 8 9
और फिर 56 हो जाएगा। तो वो कितने भागों में कट जाएगा? 10 भागों में। लेकिन हमें कितने भागों में काटना है? उसको 5 भागों में काटना है। तो अगर पहला भाग 55 है तो अगला क्या होगा? 55.2 होगा। तो ये एक भाग हो गया। फिर अगला क्या होगा? 55.4 होगा, क्योंकि हमें 5 भागों में काटना है। तो ये 52 से 54 दूसरा हो गया। फिर 55.4 से 55.6 तक काटना होगा, वो तीसरा हो जाएगा। फिर 55.8 तक काटेंगे, वो हमारा चौथा हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में 56 आ जाएगा, तो वो हमारा पाँचवा हो जाएगा। तो हमने इसको 5 डिवीज़न में काट दिया। पहले 55 आया, फिर 55.2 आया, इस तरह से 55.4, 6 और इस तरह से आपका 56 आया। तो ये हमारा किस तरह से मेज़र करेगा थर्मामीटर? या तो ये 55 देगा, या 55.2 देगा, या 55.4 देगा, या 55.6 देगा। तो इसी तरह से मेज़र करेगा। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 55.1 तो दे नहीं सकता, क्योंकि डिवीज़न में है ही नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि 55.2 में उसको काटा गया है, और यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 10 स्मॉल डिवीज़न होते तो यहाँ पर 55.1 भी आता, 5 भी आता, तब हमारा 25 नहीं आता, ठीक है, और 2 भी आता, क्योंकि 10 स्मॉल डिवीज़न में तो 55.1, 2, 3, 4, 5 सब आ जाते। तो उस समय आंसर अलग हो जाता। तो याद रखिए, जिस तरह से डिवीज़न करे हैं उसी तरह से हमें उसको तोड़ना होगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 3 था। तो ये थे हमारे सारे न्यूमेरिक के क्वेश्चन। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो सबको लाइक ज़रूर करना है, ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।